औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आपके रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद उल फ़ित्र जो है वो बहुत अच्छे गुज़रे होंगे दोनों। और आज हम ईद उल फ़ित्र की छुट्टियों के बाद हम अपना आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे निसाब में शामिल जो मई का हमारा सिलेबस है, आज हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम मई का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 3 है। सबक नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है खाना पकाना और तहफ़्फ़ुज़े ग़िज़ा, यानी खाना जो है वो किस तरह पकाया जाता है, खाना पकाना क्यों ज़रूरी है, खाना पकाने से क्या होता है और खाना जो है वो पकाकर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा तहफ़्फ़ुज़े ग़िज़ा यानी जो भी ग़िज़ा हम दिन भर में ले रहे हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो क्यों ज़रूरी है, या वो तहफ़्फ़ुज़ उसको हम किस तरह हिफाजत से रख सकते हैं, और अगर हम हिफाजत से रखते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। ये सब कुछ हम इस सबक में पढ़ेंगे, ठीक है। खाना पकाना अगर आप देखें तो ग़िज़ा क्या है, जो हम बेटा दिन भर में हम अपनी भूख मिटाने के लिए या दिन भर में अपनी जो भी खुराक ले रहे हैं, जिससे हम अपने जिस्म को तवाना और तंदुरुस्त रखने के लिए, तवानाई के लिए, हम जिस्मानी और दिमागी तौर पर अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए दिन भर में जो भी खुराक लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ग़िज़ा। जो ग़िज़ा है हमारी जो दिन भर में हम लेते हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होना लाजमी है। यानी हम दिन भर में सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अपनी खुराक में जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हों, यानी वो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हों, वो ऐसी हों जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाएँ और हमारे जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखें। जैसे फल, सब्ज़ियाँ, दूध, दही, अंडे, दालें, अनाज, ये सब कुछ हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेके शाम तक। लेकिन यही खुराक जो हम अपने सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना पकाए अपने खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम अपने दिन भर में अगर हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्ज़ियाँ बहुत सी ऐसी हैं जो कि कच्ची खाई जा सकती है। जैसे हम सलाद की सूरत उन्हें दोपहर के खाने में खा सकते हैं। खीरा हो गया, मूली, टमाटर, गाजर, प्याज, ठीक है, ये ऐसी सब्ज़ियाँ जो हम कच्ची खा सकते हैं। लेकिन अगर दालें हैं तो वो दालें हम कच्ची नहीं खा सकते, उनको पकाना ज़रूरी है ताकि वो पक के जब वो गलेंगी तब हमारे वो खाने के काबिल होंगी, तब वो हज़म हो सकती है। कच्ची दाल तो हम खा ही नहीं सकते। इसी तरह गोश्त है, समुद्री जो है जैसे मछलियाँ हैं, ठीक है, अगर गोश्त बकरी का, गाय का, मुर्गी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम बिना पकाए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अंडा है तो वो अंडा भी हम बिना पकाए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कच्चा हम उसको नहीं खा सकते। लेकिन सब्ज़ियाँ, फल जो हैं वो हम इसी तरह खा सकते हैं बिना पकाए भी, ठीक है। इसी तरह जो अनाज में अगर रोटी है तो वो हम आटे को जब तक हम रोटी बनाएंगे नहीं हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो दिन भर की जितनी भी हमारी खुराक है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना पकाए खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं जिनको हम पका कर ही अपनी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। पकाने से क्या होता है, एक तो वो जल्द हज़म हो जाती है, आसानी से हज़म हो जाती है। दूसरा ये है सबसे अहम चीज़ कि जब हम कोई भी चीज़ पका लेते हैं तो क्या होता है उसमें से जरासीम जो है वो मर जाते हैं, जरासीमों से पाक हो जाती है वो चीज़, ठीक है। जो है जरासीम मर जाते हैं, उसके अलावा वो ग़िज़ा जो है नरम हो जाती है, खाने के काबिल हो जाती है, ज़ुद हज़म हो जाती है कि हम उसको आसानी से हज़म कर सकते हैं। उसका जायका अच्छा हो जाता है, उसकी जो खाने के बाद उसकी एक रंगत होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी हमें पकाकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे, आज हम इसका जुज़ नंबर जो पहला जुज़ है, जुज़ 3.1, आज हम ये शुरू करेंगे। ये क्या है, खुराक को पकाने के मकासद, यानी जो खुराक हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं उसको पकाने का मकसद क्या है, ठीक है। अच्छी खुराक इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। रोज़मर्रा खाई जाने वाली खुराक में चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम ताज़ा और कच्ची हालत में खा सकते हैं तो वो ज़्यादा सेहतबख्श होती हैं। मसलन फल और कुछ सब्ज़ियाँ, खीरा, मूली, टमाटर, बंद गोभी वगैरह। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पकाना नहायत ज़रूरी है, मसलन गोश्त, मछली, अंडे, दालें वगैरह। खाना पकाने का पहला मकसद ये होता है कि मुनासिब बजट में हर फ़र्द की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक खाना बनाया जाए जो खाने में ग़िज़ाइयत से भरपूर और खुशनुमा भी हो। यहाँ पर इन्होंने एक अहम चीज़ का जिक्र किया कि जो भी खुराक हम दिन भर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज़ कि हम अपने बजट में रहते हुए अपनी खुराक का इंतखाब करें। हम दिन भर में जो भी अपनी खुराक ले रहे हैं, अपना ग़िज़ा जो है वो उसका इंतखाब अपने बजट में रहते हुए अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, खुराक को पकाने के चंद अहम मकासद क्या हैं।
नंबर 1, ग़िज़ा को नरम और ज़ुद हज़म बनाना। नंबर 2, ग़िज़ा को जरासीम से महफूज करना। नंबर 3, ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत का इजाफ़ा करना और उसे बरकरार रखना। नंबर 4, ग़िज़ा को सही तरीके से महफूज रखना। नंबर 5, ग़िज़ा को खुश जायका और खुशगवार बनाना ताकि खाने वाले को अच्छी लगे। नंबर 6, जब ग़िज़ा आँखों को अच्छी लगती है तो अरूक़ हाज़िम ज़्यादा मकदार में ख़ारिज होने लगते हैं। हज़म करने वाले अर्क को कहते हैं अरूक़ हाज़िम। हाज़िम होता है हज़म से, हज़म करने वाला, अरूक़ जमा है, ठीक है। अरूक़ हाज़िम हज़म करने वाला अर्क ज़्यादा मकदार में ख़ारिज होने लगते हैं। अगला है ग़िज़ा की तैयारी में अफ़राद खाना की पसंद और नापसंद को मद्देनज़र रखना। यानी हम दिन भर में जिस भी ग़िज़ा का इंतखाब कर रहे हैं, जो भी हम खाना बना रहे हैं, उसमें हमें अपने घर के जो अफ़राद हैं उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो भी हमने खाना बनाया वो ज़ाया ना जाए। उसके बाद है ग़िज़ा की तैयारी में वक्त और पैसे की बचत करना। यानी जो भी आप ग़िज़ा ले रहे हैं, अक्सर कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी हम सब्ज़ियाँ ख़रीदें, हम कम पैसों में भी अच्छी सब्ज़ी दाल जो है वो ख़रीद कर उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ग़िज़ा को सादा और मियारी बनाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना ऐसा बनाते हैं जिसमें बहुत सारे मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारे मैदे को भी नुकसान होता है, बहुत सी बीमारियां भी लगती हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम ग़िज़ा जो है वो सादा और मियारी बनाएं। यानी सादा जो हमारे बुनियादी मसाला जात हैं 2-3 हम उनका इस्तेमाल करते हुए लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च इनका इस्तेमाल करते हुए खाना बनाएं। जो ज़्यादा हम मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल हम कम करें। आगे है पकाने से खुराक में हरारत पैदा होती है जो हज़म करने में मददगार साबित होती है। खाने में ऐसी ग़िज़ा शामिल करना ज़रूरी है जिससे शकम सेरे में इजाफ़ा हो। आगे है खाने के हजम में इजाफ़ा किया जा सकता है। हजम कहते हैं साइज़, ठीक है। तो ये जो है आप अब इनके सवालात किस तरह बनाएंगे। पहला सवाल बनेगा, ये आपने मुकम्मल याद करना है। पहला सवाल बनेगा खुराक को पकाने के मकासद लिखे। या खुराक, ये आपको इस तरह भी सवाल आ सकता है कि खुराक को पकाने के मकासद पर नोट लिखें, खुराक को पकाने के मकासद पर मुख्तसर नोट लिखें, या खुराक के मकासद लिखें, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद अगला खुराक को पकाने के चंद अहम मकासद कौन से हैं, तो उसमें आप ये सारे लिखेंगे, ठीक है। ये 2 सवालात बन रहे हैं। इसी तरह आप इनको अपनी कापी पर इन दोनों सवालात को लिखेंगे भी और आप इनको याद भी करेंगे। और उसके साथ आप ये भी लाजमी याद करेंगे, ये जो अहम इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए होते हैं इनको लाजमी किया करें, क्योंकि कसीर इंतखाबी सवाल जो अक्सर इसी में से बनते हैं। आपके घर में कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आप कच्ची खा सकते हैं और जो आप पका कर खा सकते हैं। अच्छा, ये सवाल है, ये एक सरगर्मी है, ये आप जो है यह भी नहीं करते, हम यह भी छोड़ दें, ठीक है। आप सिर्फ ये 2 सवालात करेंगे, खुराक को पकाने के मकासद लिखें, तो उसमें आप ये वाली इबारत लिखेंगे। या आप इस तरह भी पूरा सवाल बना सकते हैं कि खुराक को पकाने के मकासद पर नोट लिखें और खुराक को पकाने के चंद अहम मकासद कौन से हैं वो भी तहरीर करें। तो आप ये इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये दोनों सवाल अलग बना के खुराक को पकाने के मकासद, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, खुराक को पकाने के चंद अहम मकासद कौन से वो। अच्छा, जैसे कि आपकी कॉपी आपको बेटा पता है, एक तरफ आप लिखते हैं और दूसरी तरफ डायग्राम के लिए पेज होता है। तो आप क्या करेंगे, अब इस दफ़ा हम जो रोज़ काम करेंगे उसके साथ साथ हम उसकी तस्वीर भी लगाएंगे। जैसे ये तस्वीर है, अगर तो आपके पास पुरानी किसी जमात की कोई होम इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी है, या तो आप उधर से काट लें तस्वीर, या आप तस्वीर वाली एक किताब बाज़ार से मिल जाती है वो ले लें। अगर वो लेना अभी आपके लिए मुश्किल है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई अखबार, जैसे अखबारों में भी अगर रिसाले हैं, अखबार हैं, मैगज़ीन है, उसमें आप देखें तो खाने की बहुत सी तस्वीर आती हैं। तो आप कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कोई मखसूस खाना हो, कोई भी खाने की तस्वीर आप ले लें कहीं से भी जो आपको ईज़िली मिल जाए। कोई पुराने अखबार में से, मैगज़ीन में से, रद्दी में पड़े हुए जो अखबार हैं उनमें से देख लें, किसी भी मैगज़ीन में, किसी रिसाले में, कहीं भी कोई खाने की तस्वीर आपको मिले तो वो आप कटिंग करके रख लें, ठीक है। आपने अब क्या किया करना है, आपने जो सवाल हमने रोज़ लिखना है उसके मुताबिक हमने सामने वाले सफ़ा पर उसकी तस्वीर भी लगाया करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं लगा सकते, आप कुछ ऐसा जो है वो ख़ुद बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हो तो आप ड्रा कर लें, लेकिन हर सवाल के साथ हम ज़रूर कुछ ना कुछ जो है ड्राइंग वाले पेज पर किया करेंगे। तब यहाँ पर खुराक की बात हो रही है तो खुराक में आप खाने की कोई भी चीज़, चाहे कोई गोश्त की तस्वीर, किसी भी सालन की तस्वीर है, कोई शामी कबाब की तस्वीर है, तो आप कोई भी तस्वीर इस तरह किसी पके हुए खाने की, जब आप एक तरफ ये लिख लेंगे तो सामने आप कोई भी पका हुआ खाना, कच्चा ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
खाना पकाने पर बात हो रही है, तो आप सामने जो ड्राइंग वाला सफ़ा होगा उस पर आप 1 या 2 जितनी भी आपके पास तस्वीरें आप उस सफ़े पर खूबसूरती से उन तस्वीर को भी एक साथ लगाएंगे। ठीक है, इस सवाल के साथ। तो कोशिश करें किसी पुराने अखबार से, रसाले से, किसी मैगज़ीन से, या कोई इकोनॉमिक्स की पिछली जमात की, शशम की आपके पास या हफ्तम की किताब पढ़िए जो अब आप के किसी बहन भाई ने इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप उसमें से तस्वीर काट लें। या तस्वीर वाली किताब बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, अगर आप वो ले सकते हैं तो आप वो ले लें। ठीक है, तो वो तस्वीर काट कर हर सवाल के साथ आप उस सवाल के मुताबिक जो भी तस्वीर होगी साथ वो भी लगाया करेंगे। ठीक है बेटे, अगर नहीं आपको कोई तस्वीर मिल रही तो आप खुद ऐसे ड्राइंग कर लें किसी भी खाने की, अगर आप कर सकते हैं तो सवाल के साथ सामने सफ़े पर तस्वीर आपने लाजमी लगानी है। यही आप अपनी कॉपी पर दोनों लिखेंगे और इन्हीं को आप याद भी करेंगे।